नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय किसान। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये बताने जा रहा हूँ कि गन्ने की बुवाई कितनी तरह से होती है, कितनी तरह से हम करें और कितनी तरह से करने पर, किस तरह से करने पर कितनी उपज हो सकती है और कौन सी गन्ने की बुवाई की विधि सबसे अच्छी है। तो इसमें एक तो साधारण बुवाई है जो 28 इंच पर होती है, रेजा के द्वारा 28 इंच पर होती है, जिसमें ज़्यादातर किसान भाई हमारे कर रहे हैं। इसमें जो है साधारण 28 इंच की दूरी पर लाइन होती है, उसमें किसान भाई बीज डालते हैं। गन्ने के 2 आँख का 3 आँख का गन्ना काट के डालते हैं और चढ़ा के डालते हैं, मतलब मिला के, और मिलाने से भी ऊपर रखते हैं गन्ने को, जिसमें उसमें बीज की खपत बहुत होती है। 5 कुंटल, 5.5 कुंटल, 4.5 कुंटल, 4 कुंटल प्रति बीघा बीज पड़ जाता है। दूसरा, गन्ना बहुत घना हो जाता है, जिससे कि उसके प्रबंधन में भी परेशानी आती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अपना खेत दोनों तरह से। तो ये देखिए, ये खेत जो है आपका सादा विधि से बोवाया हुआ है, जिसमें आपको कहीं से निकलने की जगह नहीं दिख रही होगी। अगर इसमें कोई मजदूर पानी दे या खाद डाले कभी भी, तो ये प्रॉब्लम आती है इस तरह की विधि में। सादा विधि में 28 इंच की विधि में ये परेशानी आती है कि इसमें प्रबंधन की समस्या आती है। कोई भी मजदूर या कोई भी व्यक्ति इसमें कार्य नहीं कर सकता जब गन्ना बड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी विधि है ट्रंच विधि, उसमें पास में 2 लाइनें होती हैं जिसमें गन्ना डाला जाता है, और फिर 4 फीट का गैप होता है, फिर 2 लाइनें होती हैं पास में 10 इंच पे या 12 इंच पे, जिससे कि आपका गन्ने का बीज लगभग 3 कुंटल 2.5 कुंटल का पड़ जाता है। तो उसमें भी अच्छा है, उसमें यह है कि प्रबंधन अच्छा हो जाता है, सही से हो जाता है। लेकिन उसमें जो है थोड़ा 2 लाइनें पास होने के कारण गन्ने की मोटाई कम होती है, लंबाई भी हो जाती है, और आगे थोड़ी समस्या आ जाती है। कभी जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है गन्ना तो समस्या आने लगती है। जबकि तीसरी विधि है जो मैं कर रहा हूँ, इस विधि में आपको मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने इन तीनों विधि से गन्ना कर रखा है, ट्रंच से भी कर रखा है। ये देखिए, सिंगल लाइन ट्रंच विधि सबसे मुझे अभी तक अच्छी लगी है। सिंगल लाइन ट्रंच विधि, जिसमें एक लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है, और एक लाइन में 1 फुट पर हम 1 आँख का गन्ना डालते हैं। ये विधि बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है, और जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा होती है पौधों में, जिससे कि भोजन ज़्यादा बनता है, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। देखिए इस लाइन में आखिर तक आपको दिख रहा है, कभी भी खाद, कभी भी पानी आप दे सकते हैं। जबकि सादा विधि में इस तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं, निकलने की जगह नहीं है जहाँ से खाद पानी आप दे पाए। इसमें अभी भी खाद लगा सकते हो, अभी भी आप पानी दे सकते हो, इसमें अभी भी बंधाई कर सकते हो, अभी भी जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो इसमें प्रबंधन बहुत अच्छे से हो जाता है, जबकि सादा विधि में ये नहीं होता है। और गन्ने की मोटाई भी रहती है, मट्टी भी आसानी से चढ़ जाती है, और बंधाई भी आसानी से हो जाती है, और कम लागत में होती है क्योंकि गन्ना कम होता है, मतलब लाइनें कम होती हैं, जिससे कि गन्ने की बंधाई में भी पैसा कम जाता है। तीसरा विधि है आपकी, चौथी विधि है रिंग पिट विधि। वो मैंने अभी उसका अनुभव लिया नहीं है, लेकिन वो भी इसी तरह की विधि है, सुनने में आया है। इससे अच्छी विधि है, होगी जरूर, क्योंकि उसका जो तरीका है मैंने देखा है, उसमें ज़्यादा अच्छा गन्ना हो सकता है, लेकिन उसके उपकरण बहुत महंगे पड़ते हैं। मतलब या तो आपके पास गड्ढा करने के लिए ट्रैक्टर वाला यंत्र होना चाहिए, या मजदूर जब गड्ढा करेंगे रिंग बनाने के लिए तो वो बहुत टाइम लेंगे, मजदूरी ज़्यादा लगेगी। उसमें बीज भी ज़्यादा पड़ता है सिंगल लाइन ट्रेंच से, तो उसमें उत्पादन तो ज़्यादा है, क्योंकि आप जब गड्ढे से गड्ढे की दूरी 5 फीट रहती है, 7 फीट 5 फीट, और
लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रहती है और गड्ढे से गड्ढे की दूरी 3 फीट या 4 फीट रहती है, जिससे कि आपका और बहुत सारे गन्ने एक साथ उसमें गड्ढे में लगाए जाते हैं, जिसमें कि उसमें बहुत सारा किल्ले निकल के आते हैं। 20-20, 25-25 से एक गड्ढे में 30-30 गन्ने तक तैयार हो जाते हैं और उनकी मिठाई भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जब डिस्टेंस, मेन चीज़ है डिस्टेंस, दूरी लाइन से लाइन, तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी, ज़्यादा दूरी नहीं मतलब एक लिमिट तक जितनी दूरी होगी, जैसे कि 4 फीट 5 फीट है, तो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होगी, भोजन अच्छे से मिलेगा, तो गन्ना स्वस्थ रहेगा, और गन्ना स्वस्थ रहेगा तो रोग नहीं लगेंगे, और जब रोग नहीं लगेंगे तो गन्ने में की मोटाई बढ़ेगी और वजन भी बढ़ेगा। तो ये है। दूसरा चीज़ है रिंग पेट विधि में भी यही है कि जब दूरी है तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी और वजन भी ज़्यादा होगा, काटने में भी आसानी है, तो इसमें इस तरह की समस्याएं नहीं है। तो ये विधि है। इसमें से एक विधि मैं आपको सिंगल लाइन ट्रेंच जो है वो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिसमें कि हम 125 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति बीघा तक की उपज ले सकते हैं कम से कम लागत में। इसमें लागत है ही नहीं, अगर आप इसका पेड़ी करेंगे तो इससे भी ज़्यादा होगा। सिंगल लाइन ट्रेंच में पेड़ी जो है पौधे से भी ज़्यादा उत्पादन देगा और बहुत कम लागत में। एक बीघे में लगभग वही 1000-2000 रुपये बीघा लागत आएगी और आपका 25-30 हज़ार का गन्ना की उपज होगी। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगली वीडियो में मैं उन्हें उस पूरी विधि की जानकारी दी है और कैसे 125 कुंटल और 250 कुंटल गन्ना होगा इसकी भी बताया है, और उसके फ़ायदे क्या है ये भी बताया है। तो उसको देखें और उसको अगर करने की इच्छुक है और उसमें कोई समस्या आ रही तो मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।